प्यारे बच्चों, आज हम अपनी 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत भक्ति काल के महान कवि सूरदास जी के पद पढ़ेंगे। तो कविता पढ़ने से पहले, इन पदों को पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें कि पद वास्तव में होते क्या हैं। तो जैसे आपने अपनी पिछली कक्षाओं में कबीर जी के, बिहारी जी के दोहे, रहीम जी के दोहे, कबीर जी के सबद, साखियाँ, वृंद जी की कुंडलियाँ, ललदेव जी के वाक, रसखान जी के सवैये, तुलसीदास जी की दोहा चौपाई आदि छंदों का अध्ययन किया, वैसे ही सूरदास जी ने लगभग 24 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि प्रमुख हैं और इनमें इन्होंने पद्य छंद का प्रयोग किया है। छंद एक शैली होती है काव्य लिखने की, कविता को लिखने की। हिंदी साहित्य की मूलतः प्यारे छात्रों 2 विधाएं होती हैं, 2 फॉर्म्स होती हैं, पद्य और गद्य। ये आप सभी इस चीज़ को जानते हैं। कविताओं से संबंधित होता है पद्य, और जो कहानियाँ तथा अन्य शैलियाँ होती हैं वो गद्य से संबंध रखती हैं। वास्तव में हिंदी साहित्य का मूल रूप जो था वो पद्य ही था। गद्य शैली बहुत बाद में आई। तो गद्य में हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्ट्स, डायरी लेखन, ये सारी की सारी शैलियाँ जो हैं वो गद्य विधा में आती हैं। तो अब हम अपने कविता की तरफ बढ़ने से पहले हमारे जो महान कवि हैं भक्ति काल के सूरदास जी, उनके जीवन का परिचय थोड़ा सा जान लें। सूरदास जी का जीवन परिचय देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य जो है वो 4 कालों में बंटा हुआ है, जिनमें से जो भक्ति काल है, संत कवियों ने जो का काल है, उसे स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है समाज में बहुत सारे आदर्श स्थापित करने का प्रयास संत कवियों के द्वारा किया गया और इन्होंने साकार और निराकार प्रभु भक्ति का मार्ग लोगों को दर्शाया। आप सभी जानते हैं कि कबीर के राम जो हैं वो निराकार राम हैं, और जो सूरदास जी के कृष्ण हैं वो घुटनों के बल चलते हैं और कमर में कमरबंद है, हाथों में उन्होंने बांसुरी पकड़ी हुई है और सिर पर मोर मुकुट पहना हुआ है। तो वो जो हैं साकार ब्रह्मा, साकार ईश्वर की करते हैं। जो सूरदास जी हैं वास्तव में हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस के जनक माने जाते हैं। मतलब उनका काव्य जो है वो वात्सल्य रस से भरपूर है और साथ ही साथ श्रृंगार रस का भी उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। प्यारे बच्चों, अभी 10वीं कक्षा में हम रस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे व्याकरण विभाग में, परंतु उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे पास यहाँ सूरदास जी के 4 पद दिए गए हैं, इनमें वियोग श्रृंगार रस जो है वो उभर कर आया है। गोपियाँ कृष्ण जी से बिछुड़ गई हैं, तो उनके वियोग का वर्णन किस तरह से सूरदास जी ने बहुत खूबसूरती के साथ किया हुआ है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। सूरदास जी का जीवन परिचय में हम देखेंगे कि इनका जन्म जो है वो 1478 ईस्वी में सीही नामक स्थान पर हुआ, और एक मान्यता है कि मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र है जहाँ पर इनका जन्म हुआ माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि उनका जो लेखन है, जो उन्होंने काव्य रचना और इतना सजीव चित्रण किया हुआ है श्री कृष्ण जी के बचपन की लीलाओं का, बाल लीलाओं का, उससे ऐसा नहीं लगता कि वो नेत्रहीन थे। हो सकता है कि वो अपने जो है बचपन से नेत्रहीन न रह करके बाद में अपनी आंखें खो बैठे हों, परंतु माना यही जाता है कि वो बचपन से ही नेत्रहीन थे। पूरी उम्र उन्होंने जब संन्यास लिया वल्लभाचार्य जी से,
तो उन्होंने मथुरा और गऊ घाट जो वृंदावन में मौजूद है वहीं पर वो रहे, और प्रभु मंदिर में, वो श्रीनाथ मंदिर में पूरा समय, इन पूरे वर्षों में लगभग अपने जीवन के 35 वर्ष उन्होंने वहाँ बिताए श्रीनाथ मंदिर में, और ये भजन कीर्तन किया करते थे, और मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक ये वहीं रहे हैं। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई मानी जाती है, और 105 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है, और उस समय तक इन्होंने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। परंतु आज जो है इनकी बहुत प्रसिद्ध, जो ख्याति प्राप्त, जिसने इनको साहित्य में स्थान दिलवाया, नाम दिलवाया, वो सूर सागर इनकी रचना है। उसमें आज 5000 पद मौजूद हैं। हिंदी साहित्य में, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, कि सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के प्रणेता कवि माने जाते हैं। यहाँ जो हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे सूरदास जी के पद, इसमें हम देखेंगे कि सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है। वास्तव में सूर सागर के भ्रमर गीत में से ये पद लिए गए हैं। सूर सागर इनका बहुत माना हुआ ग्रंथ है, उसके भ्रमर गीत में से ये पद लिए गए हैं, और उस समय का वर्णन है जब कृष्ण जो हैं वो वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, और पीछे गोपियाँ जो हैं उनसे ये प्रॉमिस करके जाते हैं वो, कि मैं लौट कर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, और गोपियाँ उनका इंतज़ार कर रही हैं। परंतु वहाँ जा कर के कंस को मारने के पश्चात वो राजा बन जाते हैं, और वो वापस नहीं आते हैं। और वो क्या करते हैं, गोकुल भेजते हैं अपने एक परम मित्र उद्धव को। उद्धव जो हैं उनके मंत्री भी हैं और महाज्ञानी हैं, और निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं। उनका कहना है कि योग साधना से ईश्वर को पाया जा सकता है, और वही ईश्वर को पाने का एक मात्र रास्ता है। ऐसे महाज्ञानी को गोपियाँ जो उनकी वियोग में तड़प रही हैं, जो हर पल उन्हें याद करती हैं कृष्ण जी को, उनको योग संदेश, योग साधना का संदेश देने के लिए श्री कृष्ण जी भेजते हैं। और अब गोपियाँ जो हैं वो मंत्री आए हैं, अगर उनसे बात करने के लिए, तो उनको प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कह सकती हैं, परंतु वो एक भंवरे के माध्यम से जो भी उन्होंने शिकायत, उलाहना, जो भी उनके मन में श्री कृष्ण जी के प्रति दुख, पीड़ा और उनके ना आने का जो दर्द है, कष्ट है, वो एक भंवरे के माध्यम से उद्धव को कहती हैं। ये भ्रमर गीत इतना सुंदर और इतना अधिक सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, भ्रमर गीत जो है, और इसमें वियोग श्रृंगार रस से भरा हुआ, दर्द से भरा हुआ और गहन पीड़ा जो है इन भ्रमर गीत में गोपियों की सामने उभर कर आई है। तो पहले पद की तरफ चलते हैं हम लोग। अब आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग काव्य की पढ़ने की बात करते, तो अब ये क्योंकि भक्ति काल का काव्य है, तो यहाँ भाषा प्रमुख रहेगी, कि भाषा जो है ब्रज भाषा में यहाँ रचना हुई है इन पदों की, तो यहाँ की इस पदों की भाषा रहेगी ब्रज भाषा। और देखिए श्रृंगार जो है या रस इसमें कैसा मौजूद रहेगा, साफ दिख रहा है कि वियोग में है, तो वियोग में है गोपियाँ, विरह में हैं, तो वियोग श्रृंगार रस रहेगा। और शब्द देखेंगे आप, जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कई शब्द ऐसे सामने नज़र आएंगे जो आपको लगेगा अरे ये तो समझ ही नहीं आए हैं। तो चलिए पहले हम पहले पद को पढ़ते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। ऊधो किसे कह रही हैं, संबोधन शैली है। जब हम संवाद करते हैं ना, तो हम संबोधन शैली का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक शिल्प की बात इसमें ये है, सुंदरता ये है कि ये संवादात्मक शैली है। नाटक होता है ना, जब नाटक खेलते हैं उसमें संवाद शैली का प्रयोग किया जाता है। तो संवादात्मक शैली में का प्रयोग करते हुए उद्धव को कह रही हैं कि तुम बड़ भागी बड़े भाग्यवान हो। एक तरह से व्यंग्य कर रही हैं उद्धव के ऊपर, कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं वो कह रही हैं उद्धव को, प्रत्यक्ष रूप से भंवरे को कह रही हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से ये उल्हाना जो है वो उद्धव से हो रहा है। ये शिकायत उद्धव से हो रही है कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तगा होता है धागा, स्नेह होता है प्रेम, अपरस रहता है कि
आप लिपटे नहीं हो, लिप्त नहीं हुए हो। नाहिन मन अनुरागी नहीं है, मन अनुरागी अर्थात प्रेम में डूबा हुआ। तो क्या कह रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, व्यंग्य कर रही हैं कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुमने अपने आप को कृष्ण के प्रेम रूपी धागे में नहीं बांधा है। तगा अर्थात धागा, अपरस मीन्स लिपटे नहीं हो। मन नाहिन मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में उनके लिए प्रेम का भाव मौजूद है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह ना दागी। पुरैनी होता है कमल का पत्ता, कमल, कमल का पत्ता कहाँ रहता है? जल के भीतर में रहता है। तारस देह ना दागी, परंतु उसके रस अर्थात पानी, कमल का पत्ता पानी के भीतर मौजूद रहता है, परंतु उसके शरीर पर पानी का एक बूंद भी नहीं टिकती है। तारस देह न दागी अर्थात उसके शरीर के ऊपर पानी का एक दाग भी नहीं पड़ता है। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जैसे जल के बीच में तेल से सनी हुई गागर डुबो दी जाती है तो उस पर एक बूंद भी पानी का नहीं टिक पाता है, वैसे ही तुम भी क्या हो? श्री कृष्ण के साथ रहते हो, परंतु उनके प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे हुए हो और ना ही उनके प्रेम में तुम्हारा मन डूबा हुआ है। यहाँ उदाहरण दे रही हैं, दृष्टांत दे रही हैं कि जैसे उदाहरणों का प्रयोग किया गया है, उदाहरण शैली का प्रयोग किया है कि जैसे कमल का पत्ता पानी के रहकर बीच में रहता है पर उस पर पानी नहीं टिक पाता है, और जैसे तेल से लिपटी हुई गागर को पानी में डुबो देने से उस पर एक बूंद पानी भी टिक नहीं पाती है, वैसे ही कृष्ण प्रेम का तुम पर कोई प्रभाव नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बौर्यो, दृष्टि न रूप पर आगी। तुमने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया है और ना ही तुम्हारी दृष्टि, नज़र उनके रूप पर पड़ी है, उनके रूप सुंदरता में ना ही तुम्हारी दृष्टि उलझी हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम बलहीन, अबला मीन्स बलहीन, भोली भाली नारियां हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह डूबी हुई हैं। गुर चांटी ज्यों पागी, गुर होता है गुड़, चांटी होता है चिपकी हुई, ज्यों जैसे, पागी चींटी। हमारा मन तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और उनके प्रेम में ऐसे चिपका हुआ है जैसे कि चींटियाँ गुड़ से चिपकी हुई रहती हैं।